कक्षा 12 बही खाका एवं लेखा शास्त्र। कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन। फार फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का अपहरण। प्यारे बच्चों, आज हम इस व्याख्यान पर अंशों के हरण पर चर्चा करेंगे। अंशों का अपहरण क्या है? फार फीचर ऑफ शेयर किसे कहते हैं? कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंशधारियों से याचनाएं करती हैं। जब कोई अंशधारी अपनी याचना की हुई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी के संचालक मंडल उनको यह सूचित करते हैं, यदि 14 दिन के अंदर अपने द्वारा देय अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। यदि इस सूचना के बावजूद भी कोई अंशधारी अपने द्वारा देय अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी के संचालक मंडल अंतर नियम में बतलाई गई प्रक्रिया के अनुसार एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उनके अंशों का हरण कर लेते हैं। अंशों का हरण होते ही अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं रह जाता है और वह अंशों पर जो राशि दे चुका होता है कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है, अर्थात उसे अंशधारियों के सब अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कंपनी और अंशधारियों के बीच में जो प्रसंविदा हुआ होता है, जो समझौता हुआ होता है, वह भंग हो जाता है और टूट जाता है। इस तरह से कंपनी और अंशधारियों के बीच का जो संबंध होता है वह विच्छेद हो जाता है, वह टूट जाता है। प्यारे बच्चों, अब बताएंगे आपको हम कि अंशों का अपहरण क्या है। इस पर चर्चा हो चुकी है। अब हम चर्चा करेंगे अपहरण संबंधी लेखा कार्य। प्यारे बच्चों, आप जानते हो आवेदन पत्र पर राशि कंपनी के बैंक में प्राप्त हो जाती है। आवंटन तथा अन्य मांगों पर देय राशि से अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो जाता है और धनराशि बाद में अर्थात 14 दिन के भीतर में कंपनी के बैंक में प्राप्त होती है। किस किस्त पर कितना रुपया प्राप्त हुआ यह पता करने के लिए प्रत्येक किस्त का अलग अलग खाता खोला जाता है। यदि किसी किस्त पर सब रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो वह किस्त खाता स्वतः बंद हो जाता है। यदि किसी किस्त पर कुछ धनराशि बकाया रह जाती है तो वह किस्त खाता तब तक खुला रहता है जब तक कि कंपनी को वह धनराशि प्राप्त नहीं हो जाती है। अंशों का अपहरण होने पर उतने अंश खंडित हो जाते हैं और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी कम हो जाती है। अंशों के हरण होने पर कंपनी की अंश पूंजी को उतनी राशि से कम करना होता है जितनी उस पर मांगी गई है, अर्थात डेबिट करना होता है। मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, अतएव उसको हम बंद कर देते हैं, अर्थात क्रेडिट कर देते हैं। और अंशों पर जो राशि प्राप्त हो चुकी होती है उसे अंश अपहरित खाते में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अंश अपहरित खाते में क्रेडिट की गई धनराशि कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसे हम क्या करते हैं, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के रूप में दर्शाया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। जब तक हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं कर दिया जाता है तब तक आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निर्गमित पूंजी अपहरित अंश के अंकित मूल्य से कम और याचित पूंजी मांगी हुई राशि से कम करके दिखलाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये है अपहरण संबंधी लेखा कार्य। अब हम चर्चा करेंगे अंशों के हरण पर जर्नल प्रविष्टि। प्यारे बच्चों, जैसे अंशों का हरण होता है उस पर कौन सा लेखा कार्य किया जाएगा, कैसे उस पर एंट्री बनाई जाती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम एंट्री बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो अंश का हरण का मतलब होता है कंपनी का संचालक मंडल क्या करता है,
अंश को छीन लेता है, अर्थात अंशधारियों के अधिकार क्षेत्र से अंश अपने कब्जे में ले लेता है, उसको हम कहते हैं अंशों का हरण होना। अब हम देखेंगे इस पर जो प्रविष्टि बनाई जाती है, जो जर्नल लेख बनाया जाता है, वो इस प्रकार से होता है। अंशों की हरण पर निम्न जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हो जैसे अंशों का हरण होता है कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है, तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इसको हम अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स। अंश पूंजी खाता यहाँ पर डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स से डेबिट होता है। अब जिन किस्तों पर रुपया नहीं प्राप्त होगा, इन किस्तों को हम बंद करेंगे, अर्थात क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आवंटन पर रुपया नहीं मिला, तो इसको हम बंद करेंगे, लेखा बनाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये होगा अमाउंट अनपेड। अगर किस पर रुपया नहीं मिलता है, प्रथम माह पर रुपया नहीं मिलता है, तो यहां लेखा बनाया जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट अनपेड। मान लीजिए द्वितीय काल पर रुपया नहीं मिलता है, तो इस किस्त को भी हम बंद करेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट अमाउंट अनपेड। धनराशि अप्राप्त से यह खाता बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए अंतिम किस्त पर भी रुपया नहीं मिला, तो इस किस्त को भी हम बंद करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां भी लिखेंगे अमाउंट अनपेड। और जहां कंपनी को रुपए मिल गए होते हैं, कंपनी उसको जब्त कर लेती है। उसके लिए लेखा होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहां लिखा जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। नरेशन लिखेंगे बीइंग, अब जो अंश होगा है लिख दिया जाएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू
नॉन पेमेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। प्यारे बच्चों, ये अंशों के हरण पर एंट्री आपको बता दी गई है। जब अंशों का हरण होता है तो क्या एंट्री बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR किस रकम से होगा? अमाउंट कार्ड अपॉन शेयर्स, अंशों पर मांगी गई राशि से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यदि आवंटन पर रुपया नहीं मिला है तो आवंटन वाली किस्त को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस रकम से? अमाउंट अनपेड से, माने धनराशि जो अप्राप्त हो जाएगी। अगला है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ लिखा है अमाउंट अनपेड। प्रथम मांग पर भी अगर रुपया नहीं मिला है तो प्रथम मांग खाते को भी हम बंद कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस रकम से? अमाउंट अनपेड से। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, अमाउंट अनपेड लिखा है, हम द्वितीय मांग खाते को भी बंद कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस रकम से? अमाउंट अनपेड मीन्स धनराशि अप्राप्त से। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट अनपेड लिखा है, अंश अंतिम मांग खाते का। अगर अंतिम मांग पर रुपया नहीं मिला है तो इस मांग खाते को भी हम बंद कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और एक लेखांतिम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं अंश अपहरित खाता। इसमें कौन सी राशि आती है? जो राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है वह राशि इस खाते में जब्त कर दी जाती है। तो यहाँ पर होता है अमाउंट रिसीव्ड, धनराशि प्राप्त जो कंपनी को हो जाती है वह इस खाते में हरण कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। बीइंग 100 या जो भी अंश लिखे गए होंगे, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यार बच्चों, ये हमारा जो एंट्री बताई गई है यह अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम। हिंदी में अंश पूंजी खाता डेबिट, अंशों पर याचित राशि से अब देखें लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अंश आवंटन खाते का। यहां लिखेंगे अप्राप्त राशि, जो राशि नहीं मिलेगी उससे इस खाते को हम बंद करेंगे। फिर लिखा है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अंश प्रथम मांग खाते का। यहां भी लिखेंगे अप्राप्त राशि, जो राशि नहीं मिली है उससे इस खाते को बंद कर देंगे हम। अगला होगा अंश द्वितीय मांग खाते का अप्राप्त राशि। जो राशि कंपनी को नहीं प्राप्त होगी उससे हम उस मांग खाते को बंद कर देंगे, अर्थात क्रेडिट कर देते हैं। अगला होगा अंश, ये जो लिखा है शेयर फाइनल कॉल,
अंश अंतिम मांग खाते का, यहां भी लिखेंगे अप्राप्त राशि। और अंतिम लेखा होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसको कहते हैं अंश अपहरित खाते का। इसमें कौन सी रकम आएगी? प्राप्त धनराशि। प्राप्त राशि, जो राशि कंपनी को मिल जाती है वह राशि इस खाते में जब्त कर दी जाती है। सौ अंश का हरण, सौ अंश का हरण आवंटन प्रथम मांग द्वितीय मांग और अंतिम मांग। अंतिम मांग के रुपए न देने के कारण ये हिंदी में नरेशन लिख दिया गया। प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं, ये एंट्री बना दी गई है, ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में लिख दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप समझ लें। अभी आपको बताया गया है कंपनी क्या करती है। जब कंपनी रुपए की मांग करती है और कंपनी को रुपए का भुगतान अंशधारी नहीं कर पाता है, तो कंपनी के संचालक मंडल उनको सूचित करते हैं कि हमारे रुपए का भुगतान कर दीजिए। उसमें समय सीमा 14 दिन का दिया गया होता है। यदि उसके भीतर आप क्या करते हैं, कंपनी के रुपए का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, मजबूर होकर के आपके अंशों का हरण कर लेती है। और जैसे ही अंशों का हरण होता है, कौन सा लेखा बनाया जाएगा? लिखा गया है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, अर्थात अंश पूंजी खाता तुरंत ही डेबिट हो जाएगा। और किस राशि से डेबिट हो जाएगा? अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर, अंशों पर मांगी गई राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है। मान लीजिए आवंटन वाली किस्त पर कंपनी मांगा रुपये आपसे, आप रुपए का भुगतान नहीं कर पाए। जितने रुपए का भुगतान आप नहीं कर पाएंगे, उससे क्या होगा, अंश आवंटन खाते को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा होने से क्या होता है, वह किस्त खाता बंद हो जाएगा। क्योंकि बताया गया है कि मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंश उससे छीन लिया गया है। अब उस पर रुपया देना भी चाहे वो तो नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसे किस्त को हम बंद कर देते हैं, अर्थात क्रेडिट कर देते हैं। और देख रहे हैं कंपनी प्रथम मांग की है, प्रथम मांग पर जो रुपया कंपनी को नहीं मिला, कंपनी क्या करेगी, ऐसे मांग खाते को भी कंपनी बंद कर देगी, क्योंकि इस पर भी रुपया मिलने का कोई अब संभावना नहीं है, क्योंकि अंश उसके अधिकार क्षेत्र से ले लिया गया है। इसलिए उस पर रुपया कंपनी को अब नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे किस्त को हम बंद कर देते हैं जो रुपया कंपनी को नहीं प्राप्त हो पाता है। और आप देख रहे हैं द्वितीय काल पर देख रहे हैं कंपनी द्वितीय काल के रुपये मांगी है। यदि अंशधारी ने क्या किया है, द्वितीय काल के कुछ रुपए का भुगतान नहीं कर पाया, तो ऐसा किस्त भी क्या होगा, बंद कर दिया जाएगा, अर्थात क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लीजिए अंतिम काल का रुपया भी कंपनी को नहीं मिला, तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे भी किस्त को कंपनी बंद कर देती है, अर्थात क्या करती है, क्रेडिट कर देती है। और एक लेखा अंतिम बनता है जिसका नाम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अंश अपहरित खाता।
इसमें वह धनराशि आती है जो रुपया कंपनी को प्राप्त हो जाता है, कंपनी उसको जब्त कर लेती है। यह कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। इसका लेखा हम कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करके दर्शाया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एंट्री हमारी बनाई गई, हिंदी में भी लिख दिया गया है। अंश पूंजी खाता डेबिट अंशों पर याचित राशि से, अंश आवंटन खाते का अप्राप्त राशि से, अंश प्रथम मांग खाते का अप्राप्त राशि से, अंश द्वितीय मांग खाते का अप्राप्त राशि से, अंश अंतिम मांग खाते का अप्राप्त राशि से, अंश अपहृत खाते का प्राप्त राशि से 100 अंश का हरण आवंटन प्रथम मांग, द्वितीय मांग और अंतिम मांग के रुपए न देने के कारण। प्यारे बच्चों, एक हम सवाल लिख रहे हैं, उससे आपको एंट्री समझाएंगे हम। यह जो एंट्री बनाई गई है हम सवाल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 1000 अंश जनता को निर्गमित किए। राशियां इस प्रकार देय हैं: 2 रुपये आवेदन पत्र पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 2 रुपये द्वितीय मांग पर और 2 रुपये अंतिम मांग पर। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गईं। केवल एक अंशधारी जिसे 100 अंश दिए गए थे आवंटन तथा आगे की किस्तों का भुगतान न कर सका, अतः उसके अंश का हरण कर लिया गया। केवल हरण के संबंध में जर्नल लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको दिया गया है, इसमें केवल हरण के बारे में लेखा करने के लिए कहा गया है। हम सवाल को हल करते हैं। 1000 शेयर issued at the rate of 10 each बराबर कंपनी को 10,000 रुपया प्राप्त होगा। ये राशियां कैसे मार्क्स में मांगी जा रही हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ये मांगी है, ये किस्त बनाए गए हैं। तो लिखा है 2 रुपये आवेदन पत्र पर, 2 यहाँ लिख दिया गया, 2 रुपये आवंटन पर, अलॉटमेंट पर 2 रुपये लिख दिया गया, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर लिख दिया गया, 2 रुपये द्वितीय मांग पर, 2 रुपये सेकंड कॉल पर लिख दिया गया और 2 रुपये अंतिम मांग पर लिखा है, 2 रुपये अंतिम मांग पर लिख दिया गया। बराबर 10 रुपीज पर शेयर। कार्ड अप। ध्यान देना है, कुल कितनी मांगे हो रही हैं? 10 रुपये की कुल मांगे हो रही हैं। अब आप देखते हैं एप्लीकेशन पर पहला लेखा बैंक का बनता है 1000 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश, बैंक में 2000 रुपये आएगा। इसको आप पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं तो 2000 रुपये सी मीन्स होता है कैपिटल अकाउंट। आवंटन पर क्या होता है? पहले किस्त की मांग होती है, इसलिए यहाँ पहले सी का लेखा बनता है 1000 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश। तो कितनी मांग होगी? 2000 की मांग कंपनी करेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं सवाल में लिखा है एक अंशधारी जिसे 100 अंश दिए गए थे आवंटन तथा आगे की किस्तों का भुगतान न कर सका। अब एक अंशधारी जो 100 अंश का मालिक है वो आवंटन पर भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 100 गुणे 2 रुपया लिखा है प्रति अंश बराबर 200 रुपये का भुगतान न कर सका। तो बैंक में कितने रुपए का भुगतान किया? 1800 रुपये का भुगतान किया। इसको यहाँ से हम घटा देंगे। लिस्ट पुनः देख रहे हैं प्रथम काल पर 2 रुपया प्रति अंश लिखा हुआ है। कंपनी कितना मांग करेगी? 2 रुपया प्रति अंश की मांग कंपनी करेगी। तो सी का लेखा होगा यहाँ पर 2000। अंश आपके 1000 हैं,
2 रुपया प्रति अंश से 2000 रुपये कंपनी मांगेगी। लेकिन यहाँ भी लिखा है आगे की किस्तों का भुगतान ना कर सका, ना आवंटन पर दिया, ना प्रथम माह पर दिया, ना द्वितीय माह पर दिया, ना अंतिम माह पर दिया। इसलिए सब जगह हम रुपए घटाते चले जाएंगे। यहाँ भी लिखेंगे लेस 100 शेयर है गुणे 2 रुपया है, 200 यहाँ भी नहीं दे पाया। बैंक में कितना दे पाया? 1800 रुपया दे पाया, यथा समय भुगतान कर दिया। यहाँ भी देख रहे हैं कंपनी पहले पूंजी की मांग करेगी 1000 अंश 2 रुपया प्रति अंश, कंपनी 2000 की मांग करेगी। लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं जो 100 अंश का मालिक है, जो 100 अंश का अंशधारी है, वो यहाँ भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ भी करेंगे हम लेस 100 शेयर है 2 रुपया प्रति अंश लिखा है, 200 रुपये का भुगतान यहाँ भी नहीं किया। तो बैंक में 1800 रुपये का भुगतान किया। आइए अंतिम काल पर आइए। यहाँ भी लिखा है 2 रुपया प्रति अंश, अंश आपके हैं 1000। तो यहाँ भी सी का लेखा जो बनाया जाएगा 2000 की मांग कंपनी करेगी। लेकिन यहाँ भी उसने क्या किया है? 100 अंश का भुगतान यहाँ भी नहीं किया। तो 100 गुणे 2 कर देंगे, 200 रुपये यहाँ से भी घटा देंगे, चूँकि यहाँ पर भी भुगतान नहीं कर पाया वो। तो बैंक में 1800 रुपये का भुगतान किया। अब केवल हरण का लेखा बनाया जाना है, इसलिए हम पुनः एक तालिका बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 100 शेयर फॉरफिटेड, 100 अंश का हरण। अब आप देख रहे हैं 100 अंश के रुपए कहाँ मिल गए, कहाँ नहीं मिल गए। इस पर हम एक टेबल बनाते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन पर क्या हुआ होगा, 100 अंश गुणे 2 बराबर 200 रुपये का भुगतान अवश्य हो गया है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड RECD, इसको बोलते हैं धनराशि प्राप्त। आवंटन पर देख रहे हैं जो 100 अंश का मालिक था अंशधारी, वो 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपये का भुगतान यहाँ पे नहीं कर पाया। यहाँ लिखेंगे AMT मीन्स क्या होता है? अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त 200 रुपया। यहाँ भी देखेंगे 100 शेयर का भुगतान 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपये का भुगतान। यहाँ लिखेंगे भी AMT मीन्स होता है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त। यहाँ भी देखेंगे हम 100 शेयर है 2 रुपया प्रति शेयर है, 200 रुपये। यहाँ भी लिखेंगे AMT मीन्स अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त, कंपनी द्वारा मांगा गया फिर भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया, इसलिए अंश का हरण कर लिया गया। यहाँ भी देखते हैं 100 शेयर हैं 2 रुपया प्रति शेयर है बराबर 200 रुपया होगा, 1 रुपया कंपनी को नहीं मिला। यहाँ भी लिखेंगे AMT मीन्स होता है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हरण का लेखा बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। आपको बताया गया है जैसे ही अंशों का हरण होता है कौन सी एंट्री पहले बनाई जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR तुरंत होता है। अभी आपको बताया गया है कि अंशों का हरण होने पर क्या होता है? उतने अंश खंडित हो जाते हैं और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी कम हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कंपनी को कितना अंश जारी किया है? 1000 अंश आप देख रहे हैं कंपनी जारी किया है। इनमें से देख रहे हैं 100 अंश का हरण कर लिया गया, तो 100 अंश का खंडन हो गया, तो कुल कितने अंश बचे? 1000 में से 100 अंश कंपनी छीन लिया, इसलिए अंश जो बचे हैं कंपनी के पास वो कितने होंगे? 900 अंश बचे। केवल 900 अंश बच रहे हैं, 100 अंश का खंडन हो गया। और आप देख रहे हैं 1000 शेयर पर कंपनी को 1000 शेयर है तो कंपनी को @10 के भाव से रुपए मिलते, तो कितने रुपए मिलते? बराबर 10,000 रुपए कंपनी को मिलते। लेकिन आप देख रहे हैं 100 अंश का हरण कर लिया गया, 100 गुणे 10 बराबर होता है 1000 रुपए कंपनी को अब यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए
निर्गमित पूंजी भी क्या हो गई, 9,000 रुपये ही केवल रह गई। तो जैसे अंशों का हरण होता है दो चीज प्रभावित हुआ, एक अंश का खंडन हो गया और दूसरा क्या हो गया, कंपनी की निर्गमित पूंजी भी क्या होती है, उतने रुपए से कम हो जाती है। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं 1,000 अंश कंपनी जारी की है, 100 अंश कंपनी के संचालक मंडल छीन लिए, इसलिए 100 अंश का खंडन हो गया तो अंश बचे केवल 900, और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी कम हो रही है, इसलिए 1,000 अंश पर 10 रुपये से गुणा करेंगे तो कंपनी को 10,000 की पूंजी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 100 अंश कंपनी ने छीन लिया, इसलिए 100 अंश पर 10 रुपये से गुणा करेंगे तो 1,000 रुपये कंपनी को नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी की निर्गमित पूंजी भी क्या हो गई, 9,000 हो गई, जहां पहले 10,000 रुपये थी। इसलिए अंशों का जैसे अपहरण होता है तुरंत क्या होता है, उतने अंशों का खंडन हो जाता है और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी क्या होती है, कम कर दी जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम एंट्री बताएंगे आपको। ये तो बता दिया हमने कि अंशों के हरण पर अंश का खंडन क्यों होता है और निर्गमित पूंजी कैसे कम हो जाती है, ये आपको हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री आपको लिखाई गई है, जैसे अंशों का हरण होता है तुरंत कौन सा लेखा बनाया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अभी आपको बताया गया है अंशों का हरण होते ही क्या होता है, कंपनी की अंश पूंजी को उतनी राशि से कम करना होता है जितनी उस पर मांगी गई है, अर्थात डेबिट करना होता है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR करना होता है। आइए अब हम लेखा बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, अंश पूंजी खाता डेबिट। अब ध्यान दीजिए कितने अंश का हरण किया गया, 100 अंश का हरण किया गया। उस पर कुल कितनी मांगे हुई हैं, 2 रुपये, 2 2 4 रुपये, 4 2 6, 2 8, 2 10 की मांग हो रही है। तो कितने अंश का हरण, उस पर कुल कितनी मांगे हुई हैं, गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे अंश गुणे अंश पर मांगी गई राशि, तो बराबर क्या लिखोगे, 100 अंश गुणे 10 बराबर 1,000 रुपये से कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी, क्योंकि अंश का हरण हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन किस्तों पर आवंटन पर रुपया नहीं मिला, प्रथम काल पर रुपया नहीं मिला, द्वितीय काल पर रुपया नहीं मिला, अंतिम काल पर रुपया नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे, इन किस्तों को बंद करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन किस्तों पर जो रुपया मिलने की उम्मीद थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि अंश को छीन लिया गया है। अगर आप रुपया देना भी चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए। जब कंपनी आपसे अंश को छीन लिया तो रुपया कहाँ देंगे आप, क्यों रुपया देंगे आप, इसलिए हम क्या बताए हैं, मांगों पर जो प्राप्त रकम है, प्राप्त माने 200, प्राप्त माने होता है जो प्राप्त होना है, प्राप्त माने होता है जो मिल गया है। मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, अतएव उसको हम बंद करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो आइए आवंटन को हम क्या करें, बंद करें, अर्थात क्या करें, क्रेडिट करें। यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ लिखा है अमाउंट अनपेड, जो धनराशि अप्राप्त है उसे इस किस्त को हम बंद कर देंगे। तो बंद कर दीजिए, 200 रुपया कंपनी मांगी, कंपनी को भुगतान नहीं किया गया, इसलिए हमने क्या किया, आवंटन वाली किस्त को बंद कर दिया, क्योंकि इस पर रुपया मिलने की अब कोई संभावना नहीं बचती है, क्योंकि अंश को छीन लिया गया है। तो लिखा गया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 200 रुपये से इस खाते को बंद कर दिया जा रहा है। अब आइए हम प्रथम काल पर चलते हैं। प्रथम काल पर कंपनी 200 रुपये की मांग की, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, मांगों पर जो प्राप्त रकम थी उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो गई, अतएव हम क्या करेंगे, प्रथम मांग को हम बंद करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या करिए, प्रथम काल को भी बंद करिए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको भी बंद कर दिया गया। कितने रुपए से, अमाउंट अनपेड से बंद करना होगा। 200 रुपया नहीं मिला है तो 200 रुपये से इस खाते को भी बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि अब इस पर रुपया मिलने की कोई संभावना नहीं बचती है। अब हम देख रहे हैं द्वितीय काल देख रहे हैं। द्वितीय काल पर कंपनी 200 रुपये की मांग किया, अंशधारी ने क्या किया, 200 अंश का भुगतान नहीं कर पाया, इसलिए मांगों पर जो प्राप्त रकम है, प्राप्त माने जो मिलना था 200 रुपये, वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि अंश को छीन लिया गया है। इसलिए मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है। अतएव इसको हम बंद करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, द्वितीय काल को भी यहाँ लिखेंगे टू शेयर सेकेंड काल अकाउंट, इसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि इस पर रुपया मिलने की कोई उम्मीद अब नहीं बचती है। तो 200 रुपया यहाँ मिलना था लेकिन नहीं मिलेगा, इसलिए इस किस्त को भी बंद कर दिया गया। अब आइए अंतिम काल पर। अंतिम काल पर भी कंपनी 200 रुपये की मांग की, लेकिन लिखा है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त लिखी हुई है। तो मांगों पर जो प्राप्त रकम है 200 रुपया, इसके मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है। अतएव अंतिम काल को भी हम बंद करें, अर्थात क्या करें, क्रेडिट करें। तो लिखेंगे टू शेयर फाइनल काल अकाउंट, यहां भी लिखेंगे 200 रुपया कंपनी द्वारा बार बार मांगे जाने के बाद भी कंपनी को भुगतान नहीं हो पाया, इसलिए कंपनी ने क्या किया, ऐसे किस्त को भी बंद कर दिया। एक लेखा और क्या होता है, उसका नाम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसमें कौन सी राशि आती है, जो राशि कंपनी को प्राप्त हो गई होती है। एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां कंपनी को रुपया मिल ही जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ लिखा है 100 गुणे 2 बराबर 200 अमाउंट रिसीव्ड, ये राशि कंपनी को मिल चुकी होती है, इसलिए कंपनी क्या करेगी, इसको जब्त कर लेगी। इसका नाम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, हिंदी में कहते हैं अंश अपहरित खाता, जब्त किया गया खाता। कितना रुपया यहाँ लिखा जाएगा, 200 रुपया, ये लिख दिया गया। इसको हम क्या कहते हैं, कंपनी का ये पूंजीगत लाभ होता है। अंश अपहरित खाते में जो राशि लिख दी जाती है वो कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि यह व्यापारिक क्रियाओं द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है बल्कि अंश के विक्रय करने के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका लेखा हम दोबारा कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करके वहां दर्शाएंगे, क्योंकि यह कंपनी का पूंजीगत लाभ है, पूंजी की तरह इसका व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इसका लेखा हम आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में करेंगे, लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखिए इसमें कितना लिखा गया, 200 रुपया जो कंपनी को प्राप्त हो चुका है वही कंपनी जब्त कर लेगी। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे, विवरण लिखेंगे हम, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू माने होता है कारण, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल काल। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपको बताई गई। आप देख रहे हैं ये अंशों का हरण का लेखा बताया गया आपको। आप देख रहे हैं जैसे अंश का हरण होता है तुरंत कौन सी एंट्री बनाई जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट या तुरंत होगा। आप देख रहे हैं 100 अंश का हरण, उस पर कुल कितनी मांगे हुई है, 10 की मांगे हुई है, तो 100 गुणे 10 कर दिया गया। 1000 रुपये से कंपनी की पूंजी कम हो गई। इस पूंजी के कम होने का कारण क्या है, आवंटन पर 200 रुपया न मिलना, प्रथम मांग पर 200 रुपया न मिलना, द्वितीय मांग पर 200 रुपया न मिलना, अंतिम मांग पर 200 रुपया न मिलना और एप्लीकेशन पर 200 रुपया मिल जाना, जो कंपनी के लिए क्या है, पूंजीगत लाभ है। इसका नाम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसको हिंदी में कहते हैं अंश अपहरित खाता, जब्त किया गया खाता। प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं कंपनी की पूंजी कम हो गई 1000 रुपए से। इस पूंजी के कम होने के रीजन आप देख रहे हैं, वो आवंटन है, प्रथम मांग है, द्वितीय मांग है और अंतिम मांग है। जहां रुपए नहीं मिले
कंपनी रुपए की मांग किया, लेकिन बार बार मांगे जाने के बाद भी कंपनी को रुपए का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए कंपनी ने क्या किया, मजबूर होकर के एक विशेष प्रस्ताव पारित किया और इनके अंशों का हरण कर लिया। जैसे अंशों का हरण होता है उतने अंश का खंडित होगा और कंपनी की निर्मित पूंजी भी कम कर दी जाएगी। तो एंट्री बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। Being 100 share forfeited due to non-payment of share allotment, first, second and final call। प्यारे बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, थैंक्स।